हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? मैं एक स्कूल का टीचर हूं, तो मुझे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ नई नई एक्टिविटी कराने में बहुत मजा आता है। उनका माइंडसेट जानना, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनकी भी वही दिक्कत है जो हमें दिक्कत हुआ करती थी, अगर हाँ तो उनको कैसे रिजॉल्व कराया जा सकता है। तो ये सब मैं कराता हूँ अरेंजमेंट पीरियड में। पर आज क्या है ना, आज बारिश हो रही थी, तो सुबह से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है, अगर आप आवाज़ सुन पाओ। तो इससे क्या था कि 9th, 10th, 11th, 12th क्लास मर्ज हो गई थी और टोटल स्ट्रेंथ इनकी इन चारों क्लास की 11 थी। तो मतलब 9th में 3 बच्चे थे, 10th में 1, 11th में 3 और 12th में भी 2, ऐसा करके कुछ बच्चे थे। अब क्या होता है, जब ये बच्चे मर्ज हो गए क्लास में, तो इनको पढ़ाने के लिए अब बच्चा क्या पढ़े तो पाएगा नहीं, कि 9th to 12th एक है। तो मैंने कहा कि चलो मैं पीरियड लेता हूँ, कुछ नई एक्टिविटी कराता हूँ। तो एक मेरी एक्टिविटी बड़ी फेमस है, स्लिप एक्टिविटी। तो मैंने लास्ट टाइम कराई थी। उसमें क्या था, बच्चों को मैंने बोला था कि कुछ भी लिखिए जो आपके दिमाग में 3 वर्ड चलते हैं। तो वो लिखा था, इसकी वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, अगर आपको वो देखना तो ऊपर देख लीजिए। टाइटल है स्टूडेंट का माइंडसेट जानना, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो का। उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, देखिएगा उसको। तो इसमें क्या होता है, अब मैं ना बच्चों को माइंडसेट जानना था, तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा कराऊं, क्या कराऊं, किस तरीके से बच्चों के माइंडसेट जान सकता हूं। तो मैंने उनको बोला बच्चों से कि एक स्लिप निकालिए। उन सबने बच्चों ने स्लिप निकाल ली, एक पेन निकालिए, पेन निकाल लिया। अब बोला उनसे कि जो भी आपके दिमाग में सबसे नेगेटिव वर्ड है उसको लिखो, और जो भी आपके दिमाग में सबसे पॉजिटिव वर्ड है उसको लिखो। तो बच्चे सारे कंफ्यूज हो गए और सोचने पे पड़ गए, अरे सर क्या बहुत सोचना पड़ रहा है इसके लिए। मैंने यही तो एजुकेशन है, जितना आप अच्छा सोच सकते हो, जितना आप अच्छा सोचोगे उतना ही आप अच्छा करोगे, यही रियल एजुकेशन है। तो मैंने उनको बोला, तो फिर भी जैसा बच्चों को जो समझ में आया उनने लिखा। तो 11 बच्चों की स्लिप है, मैं एक एक करके बताऊंगा आपको पढ़ के, और फिर उसके बाद क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या चीजें अच्छी निकल के आई, वो सब देखते हैं। तो मैं पहली स्लिप खोलता हूँ, रैंडमली है। पहली स्लिप में ना उसने विश्वास लिखा था। तो विश्वास का मतलब मैंने उससे पूछा क्या, तो वो कहते हैं ये पॉजिटिव वर्ड था, उसके लिए कह रहा है कि बिलीव करना चाहिए हमें अपने ऊपर। और ये बिलीव वाले में बहुत डिस्कशन हुआ था क्लास में, क्योंकि किसी एक बच्चे ने बिलीव के ऊपर और लिखा था। तो मैं उसके थ्रू पे इसका बताऊंगा कि इसका बाद में आया था। तो हमने पहली डिस्कशन कर लिया था। सेकेंड आता है स्लिप, हाँ, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है और जब घर वाले डांटते हैं तब मुझे बुरा लगता है। मतलब उसके लिए पॉजिटिव वर्ड है, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है। तो वो मैंने मुझसे बोला, मैंने कि ऐसा क्यों। तो वो बोलती कि मुझे गाने सुनने से ना एक एनर्जी आ जाती है। तो फिर मैंने बताया वो एनर्जी क्या है, वो आपका माइंडसेट, आपके जो थॉट होते हैं वो उस पल के लिए चेंज हो जाते हैं। तो ये आपको इसलिए गाने सुनने से अच्छा लगता है। तो उसने और नेगेटिव में लिखा था घर वाले डांटते हैं तब मुझे बहुत बुरा लगता है, इस तरीके से। तो मैंने कहा बेटा, आपको अगर आपके घर वाले डांटते हैं और आपको बुरा लगता है तो उसका रीजन सोचो कि आपको घर वाले आपके क्यों डांटते हैं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो सही के लिए डांटते हैं या नहीं। तो फिर मैंने बताया कि मेरे घर वाले मुझे आज तक डांटते हैं, पर उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो आपके घर वाले भी अगर आपको डांट रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन ही होगा। तो उसने कही हाँ हाँ सर आप ठीक कह रहे हो। तो मतलब आप समझे इस बात करने से क्या हुआ, जो उसके नेगेटिव थे, मतलब अपने पापा मम्मी को नेगेटिव समझ रही कि मुझे डांटते रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो पॉजिटिव चीज है, मतलब आप इसको नेगेटिव नहीं लो। तो उसका वो नेगेटिव थॉट गया ना वहां से, वो नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो यही चीज तो करानी है स्कूल में हमें, ठीक है। अब वो और दूसरा देखते हैं। दूसरा है बिलीव इन आवर सेल्फ एंड ट्रस्ट। अच्छा, इस लड़की ने बिलीव इन आवर सेल्फ का मतलब उसने कहा था कि मुझे खुद पे विश्वास नहीं है, वो नेगेटिव थॉट है मेरे लिए, और ट्रस्ट है मेरा पॉजिटिव थॉट। तो मैंने उसको बोला तो आपको किस पे बिलीव है। तो कहते हैं कि 80% मुझे खुद पे है, 20% मुझे दूसरों पे है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसकी फिर बिलीव की डेफिनेशन चेंज करी। मैंने कहा बिलीव बताइए क्या है। अगर आपको मैं बोलूं कि यहाँ से 10 कदम चल के जाना है, तो क्या आप दूसरों से पूछोगे क्या मैं जा सकती हूँ या नहीं। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं जा सकती हूँ। तो वो खुद अपने आप जाके चली जाएगी। फिर मैंने पूछा अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आपको ट्रेन चलानी है तो आप ट्रेन चला सकते हो। नहीं, क्यों नहीं है बिलीव कि वो आपको आता नहीं है। तो मैंने कहा यही से आप समझ पा रहे हो बिलीव को। यहाँ पे अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप है और आपको पूरा विश्वास है अपने आप, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी पे कोई बिलीव करने की जरूरत नहीं। जब भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप किसी पे बिलीव कर सकते हो, ठीक है। तो उसका ये है ना नेगेटिव वाला बिलीव इन अवर सेल्फ, वो अपने आप को पहले गलत समझती थी, थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सब सही समझेगी। और फिर ट्रस्ट वाली बात आती है। तो ट्रस्ट उसका काफी पॉजिटिव वर्ड था। तो मैंने कहा ट्रस्ट का हिंदी क्या समझते हो आप। तो
किसी ने क्लास में बच्चे ने बोला कि ट्रस्ट का हिंदी सच्चाई होती है, दूसरे ने बोला बिलीव होती है। तो फिर मैंने कहा अगर बिलीव है तो बिलीव आपका बिलीव इन आवर सेल्फ आपका नेगेटिव वर्ड है, और ट्रस्ट आपका पॉजिटिव है, और ट्रस्ट का मतलब आप बिलीव बता रहे हो, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट है ना आपका खुद नेगेटिव और पॉजिटिव में, अपने थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम करो। तो उन्होंने कहा हाँ सर ये चीज़ ठीक कह रहे हो। तो ये चीज़ भी उसको सीखने को मिली, तो इससे कहीं ना कहीं इसके लिए भी बेनिफिट हुआ। ठीक है, और स्लिप देखते हैं, काफ़ी स्लिप है हम लोगों के पास। इसमें लिखा है थैंक्सफुल टू पेरेंट एंड बिकम अ डॉक्टर। मतलब इसका ये दोनों पॉजिटिव थॉट है। इसने बोला मुझे नेगेटिव थॉट नहीं पता था सर क्या लिखना है, मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो थैंक्स टू पेरेंट, हाँ थैंकफुल रहना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स का रहना चाहिए, हमें अपने टीचर्स का रहना चाहिए, जो भी कोई हमें सिखा रहा है, और इवन हमें रोज सुबह उठ के थैंक्स बोलना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये वाली डिस्कस करा। इसमें लिखा है बिकम अ डॉक्टर। तो मुझे भी अपना एक इंसिडेंट याद आ गया कि 8th क्लास में मेरे भैया मेरे पास आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि तुम क्या बनोगे बड़े होके। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मेरी उस दिन तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर को दिखा के आया, तो मैंने बोल दिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो भैया बोले कौन से डॉक्टर? मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कौन से डॉक्टर मतलब? तो बोले आँख का, नाक का, कान का, हड्डी का, बुखार का। मैंने कहा ये बड़ा कंफ्यूजिंग टास्क है, तो मैंने कहा हड्डी का। तो ऐसे ही सेम चीज़ मैंने अपनी स्टूडेंट से पूछा कि बेटा किस डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर बनोगे? तो बोला कि अच्छा ये भी होता है, मतलब उसको थोड़ा एक चौकी कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं। फिर वो बोली, ये 11th क्लास की लड़की थी, फिर वो बोली मैं हड्डी का तो नहीं बनूंगी, मुझे उसका नहीं बनना, उसका नहीं बनना। तो फिर मैंने कहा आप क्लियर करो, आपको डॉक्टर जरूर बनोगे, 101% बनोगे, बस पहले क्लियर होना चाहिए। मैंने फिर एक चीज़ और समझाई इसमें कि चांस और चॉइस हो जाता है। जैसे आपके पास है ना 4 ऑप्शन है और आपने चॉइस ले ली कि मुझे ए ऑप्शन चाहिए, बस मुझे पहला वाला कॉलेज चाहिए इन 4 कॉलेज में। मान लेते हैं आपके पास 4 कॉलेज हैं और आपने कह दिया मुझे ये पहला कॉलेज चाहिए, तो बस आप वो पहला कॉलेज डेफिनेटली अचीव कर लोगे, क्योंकि आपने उन तीनों के बारे में नहीं सोचा, तो ये चॉइस हो गई। नहीं तो फिर आपको चांस लेना होता है, किसी में भी हो जाए उन 4 में, ये होता है ना। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा आप अपने डिफाइन करो पहले अपने आप को कि कौन सा डॉक्टर बनना है, तो यहाँ से आपका एम और क्लियर होगा। तो उसने कहा ठीक है सर। और मैं उसको अभी कुछ समय बाद पूछूंगा कि किस किस डॉक्टर के बारे में आपने पढ़ा, तो वो बताएगी, तो इससे और इंटरेस्ट आएगा और वो अपने एम के करीब और जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मुझे काफ़ी मज़ा भी आया था क्लास लेते हुए। चलो इसको देखते हैं। हाँ ये अच्छा था, ट्रैवल टू राजस्थान और मदर। तो मैंने उसको पूछा कि आपको राजस्थान जाना बुरा लगता है? अच्छा कि उसने नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बताया। तो कहने मुझे राजस्थान जाना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा क्यों, आप कभी गए हो? कहने नहीं गया नहीं, बस मैंने सुना उसके बारे में। तो फिर मैंने क्लास में पूछा क्लास में कोई राजस्थान गया? तो एक बच्ची ने बताया कि उसकी नानी का घर राजस्थान है, वो बिरला ऑडिटोरियम करके बताया, जल महल, हवा महल। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई, उनका कल्चर के बारे में बताया, उधर की जो चीज़ें होती हैं, दाल बाटी चूरमा वगैरह, वो सारे उस बारे में डिस्कशन हुई, तो लोगों को जानने को मिला। तो इससे क्या हुआ, एक चीज़ इससे एक बेनिफिट हुई, एक स्टूडेंट का ये थॉट थे, दूसरा स्टूडेंट खड़े होकर बता पाए, मतलब अपनी बात रखना सीखा। इससे एक चीज़ ये भी तो हुई कि वो खड़े होकर 4 लोगों के सामने बोल पाया, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस एक्टिविटी से हमें ये भी सीखने को मिला। ठीक है, और देखते हैं और स्लिप ये वाली देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? हाँ एग्जाम स्टार्ट है, मतलब इसका ये नेगेटिव टर्म है, एग्जाम स्टार्ट है। एग्जाम स्टार्ट में क्या है, मतलब वो टेंशन ले रहे हैं। तो मैंने कहा ये आप नहीं बेटा, सारे बच्चे टेंशन लेते हैं एग्जाम की। तो आपको करना क्या है एग्जाम की टेंशन को अवॉइड करने के लिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस आपको पढ़ते जाना है। फिर मैंने उनको बताया कि मार्क्स अच्छे लाने का एक तरीका होता है। जैसे मान लेते हैं आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, अब 5 में जो फर्स्ट चैप्टर उससे सिर्फ 2 मार्क्स का आ रहा है, पर सेकंड चैप्टर उससे 5 मार्क्स का आ रहा है, तो फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा कम टाइम दो, सेकंड चैप्टर में थोड़ा ज्यादा टाइम दो, थर्ड चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल आने के चांसेस, तो उससे न्यूमेरिकल ज्यादा करो, थ्योरी कम करो। तो इस तरीके से बताया, तो इससे हमारा अच्छे से टॉप कर सकते हैं अगर हम स्मार्ट स्टडी करें। तो उसने कहा हाँ ठीक है। तो ये चीजें भी उसको अच्छी लगी, क्योंकि उसका है ना दूसरा वर्ड था सभी सब्जेक्ट में टॉप करना है, तो बिल्कुल वो टॉप करेगी अगर अच्छी तरीके से पढ़ते जाएगी और विदाउट टेंशन, कि उसकी ऊपर वाली चीज बता रही कि उसको टेंशन है। ठीक है, अभी हमारी कुछ ही स्लिप रह गई है, देखते हैं इसको। हाँ इसमें लिखा था पापा और एनिमी, तो मुझे लगा पापा आपके एनिमी है वगैरह। नहीं, पापा मुझे बहुत पसंद है, पापा मेरी सारी डिमांड फुलफिल करते हैं, और एनिमी मुझे नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव एनर्जी से बहुत बुरा लगता है। तो मैंने कहा क्यों? तो बताती कि हो सकता है उसको डर लगता हो अकेले में या वो सारी चीज़ें। तो मैंने इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा था, क्योंकि ये लास्ट की ही स्लिप थी और हमें जाना था। तो अभी नेक्स्ट स्लिप पे आते हैं। हाँ इसमें था पॉजिटिव सिंगिंग और नेगेटिव मैथ सब्जेक्ट, ये किसी 9th क्लास की बच्ची का था। तो मैंने इसको क्या करा, हाँ ये फर्स्ट स्लिप थी जब हमने उधर ओपन करी, तो मैंने उसको बोला और बेटा इस मिड पे आओ। वो मिड पे आई, खड़ी हुई, मैंने कहा अब गाना गाओ। बच्ची बहुत डर रही थी, खड़े होने में कपकपा रही थी, डर रही थी। मैंने कहा अपना नाम बताओ, तो उसने मुझे नाम बताया था कि डॉली करके अपना नाम बताया। तो मैंने कहा अब गाना गाओ, नहीं गा पाई, उसको 2 मिनट तक खड़ा करा, नहीं गा पाई। पर
इससे भी एक चीज का फायदा हुआ, पता है क्या? इससे ये फायदा हुआ, कम से कम वो इधर आके 4 लोगों के सामने खड़ी तो हुई, और मैंने अभी गाना गाने को बोला और वो गाना नहीं गा पाई, अगली बार वो डेफिनेटली प्रिपेयर होके आएगी, आगे कभी फ्यूचर में ऐसे गाने गाने वाली या स्टेज के सामने खड़े होने वाली कोई कंडीशन आएगी, वो 101% गाना गा के दिखाएगी। ये मेरा, मुझे पता है ये ऐसा होगा, क्योंकि आज उसके संग में जो उसने फील करा है ना, वो इससे कुछ ना कुछ सीखेगी जरूर। और उसको मैथ्स बुरी लगती है, तो मैंने बोला कि बच्चों मैथ्स में देखो ये रहता है, या तो आपको वेरिएबल परेशान करते होंगे एक्स वाई जेड वाले, या आपको टिग्नोमेट्री या इंटीग्रेशन, तो आपको क्या करता है? तो वो बोल रही थी मुझे वेरिएबल परेशान करता है। तो मैंने बताया कि इस तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कराने में, कि इसके थ्रू में बच्चों की है ना माइंडसेट को जान पाता हूँ। तो मुझे बहुत सही लगता है कि हमारी भी प्रॉब्लम सेम थी, इनसे डिफर नहीं थे, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी, जरूर आज थोड़े बड़े जरूर हो गए पर प्रॉब्लम सेम थी। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये एक 9th क्लास के लड़के का था, इसमें लिखा है इसने प्ले गेम, और नेगेटिव में लिखा है स्कूल हॉलीडे। देखो अगर आप देख पा रहे हो, तो प्ले गेम का मतलब क्या हो? तो मैंने उससे पूछा कौन सा गेम खेलते हो? तो कह रहे सारे गेम खेलना पसंद है। तो मैंने कहा सारे गेम खेलना अच्छी बात है, पर किसी एक गेम में फोकस करोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो उसने कहा ठीक है सर। और स्कूल हॉलीडे, तो मतलब इससे ये नेगेटिव में लिखा है ना स्कूल हॉलीडे, तो इससे ये मालूम पड़ पा रहा है कि स्कूल को ये कितना एंजॉय करता है। तो तभी, और वो इवन बारिश में भी आया, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे कि स्कूल को आप एंजॉय करते हो, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कूल को एंजॉय नहीं करते, एक सजा समझते हैं। तो ये चीज़ उसके लिए अच्छी थी, और मैंने बताया कि स्कूल को हम कैसे कैसे एंजॉय कर सकते हैं। एक ये था डिज़ायर एंड बिलीव एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। अच्छा हुआ क्या था, जब मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा था तो मैंने हैप्पीनेस के बारे में बताया था, थोड़ा डिज़ायर के बारे में बताया था। तो इस लड़की से पूछा आपने ऐसा क्यों लिखा, तो बोल रही थी कि मैं जितने कम से कम डिज़ायर रखूंगी मैं उतने ज़्यादा खुश रहूंगी, और मैं छोटे छोटे डिज़ायर रख के पूरा करती जाऊंगी और खुश होती जाऊंगी। तो मुझे ये भी चीज़ अच्छी लगी, मैंने कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप जितना छोटा डिज़ायर होगा और अचीव करो, फिर बड़ा रखो, फिर बड़ा रखो, और इस तरीके से आप अपना बहुत कुछ पालोगे। तो उसने कहा हाँ सर मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। तो ये भी चीज़ अच्छा लगा बच्चों के माइंडसेट के बारे में जाना। और ये हमारी लास्ट स्लिप है, इसमें देखते हैं कि क्या होगा। हाँ, ये स्लिप काफ़ी अच्छी थी, ये काफ़ी अलग टाइप का था। ये आप देख लो, ये लिखा यू आर द कॉज माई यूफोरिया, और बैक बिचिंग नेगेटिव में लिखा था। तो इसमें क्या था, हाँ यूफोरिया का मुझे मतलब नहीं पता था, तो मैंने उससे पूछा यूफोरिया का मतलब क्या है। मुझे नहीं पता, तो मैं एज अ टीचर हूँ, नहीं पता तो पूछ सकता हूँ ना। तो मैंने उससे पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसने बोला हैप्पीनेस। तो फिर मैंने क्या मैं तुम्हारी हैप्पीनेस का कारण हूँ? तो वो कहती नहीं सर, ये मेरा थॉट है, मैं रोज सुबह उठ के बोलती हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने बोला ऐसा क्यों? तो ये किसी मेरे आइडियल ने दिया है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझा उसका पूरी चीज़। तो मैंने कहा बेटा अगर ये आपके आइडियल ने दिया है, और मे बी आपके आइडियल चेंज हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो जब ये थॉट बोलो ना तो थैंकफुल टू एवरीवन हो, थैंकफुल टू प्लेन ऑफ इनर्शिया। प्लेन ऑफ इनर्शिया मतलब जो एवरी मूवमेंट हो रहा है ना उसके थैंकफुल हो, रेदर देन अपने आइडियल, क्योंकि आइडियल आपका चेंज हो सकता है। जैसे जो मेरा 9th क्लास में आइडियल था वो मेरा 11th क्लास में नहीं था, चेंज हो गया था, और जो मेरा 11th में था वो मेरा ग्रेजुएशन में नहीं था। तो आपके भी चेंज होते रहेंगे। तो मैंने इनसे बोला कि आप लोगों से पॉजिटिव चीज सीखो उनकी, और नेगेटिव चीज नहीं सीखो, बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा होता है कि जैसे एक इंसान है वो पॉजिटिव भी होगा, कुछ चीजें उसकी नेगेटिव भी होंगी, तो जो पॉजिटिव वाली है वो उससे सीखो, नेगेटिव वाली उससे मत सीखो। अगर आपने उसको सब कुछ मान लिया तो आप उसकी इवन नेगेटिव चीजें भी तो सीखोगे। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा करना है ऐसा, तो उसने कही हाँ ठीक है सर। और एक चीज और लिखी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक बिचिंग, मतलब पीठ पीछे बुराई। ये मेरे टीचर भी मुझे बताते थे जब हम 10th क्लास में थे, मुझे याद है इस पर डिस्कशन हुआ था बैक बिचिंग में काफ़ी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बैक बिचिंग हमें कब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला था नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आज मैंने भी क्लास में डिस्कस करा था। तो मैंने पूछा था बैक बिचिंग हम करते क्यों, पहले तो इस बात में डिस्कशन हुआ था। तो वो बोला था कि हम किसी की कोई बुराई होती है पर हम उसके सामने नहीं कहना चाह रहे हैं, पर हम उसके पीठ पीछे कह रहे हैं, मतलब जब वो नहीं है। तो मैंने कहा फिर इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? तो इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि हम अपना रिलैक्स फील कर रहे हैं। फिर मैंने कहा उससे जिसकी आप बुराई कर रहे हो और आप में डिफरेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो उन्होंने कहा डिफरेंस बढ़ रहा है, हम लोगों की दोस्ती कम हो रही, तो फिर बैक बिचिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा कब करनी चाहिए? तो फिर बोले कि नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने उनको बताया कि हो सकता है कि किसी बड़ी अथॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया
जो कि आपको पसंद नहीं आया, तो आप किसी और से डिस्कशन कर सकते हो एज अ नॉट अ बैक बिचिंग, एज अ डिस्कशन, और बोल सकते हो। क्योंकि आप हो सकता है फिर आप उनसे डायरेक्ट उस अथॉरिटी से आप है ना डिस्कस करो इस वाली बात को, क्यों आप है ना किसी एक डिग्री एक एंगल से सोच रहे हो, पर जो बड़ी अथॉरिटी होती है वो 360 डिग्री से सोच रही है। तो हो सकता है कि आप गलत हो वो सही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप सही हो वो गलत है। तो एज अ बैक बिचिंग नहीं करनी, एज अ बैक बिचिंग आपको डिस्कशन करना है अदर से, और फिर जाके डायरेक्ट अथॉरिटी से करना है। क्योंकि पहले आप तो उस लेवल में पहुंचो। जैसे मान लेते किसी ने कुछ डिसीजन लिया एक अथॉरिटी ने कि एजुकेशन में बैग में 5 किलो से ज्यादा बुक्स का बैग का वजन नहीं होना चाहिए, तो किसी ने बोला सही है, किसी ने बोला नहीं है सही। तो मेन अथॉरिटी का रीजन तो पूछो कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, समझो तो उस चीज के कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो रहे हैं उसमें, या कम से कम लोग हो रहे हैं, तो फिर आप अपना ओपिनियन रख सकते हो। अपने बहुत सारी चीजें होती हैं उसके थ्रू। चलो ये तो बहुत सारी चीजें, ऐसे ही कई सारी चीजें डिस्कस हुआ था, तो मुझे ना बहुत खुशी होती है जब मैं इस टाइप की क्लास लेता हूँ। हाँ, तो इससे आपको अगर सीखने को मिला तो जरूर कुछ सीखिएगा। अगर आपके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स है तो आप लिख दीजिए, और मैं उसके बारे में कभी बता पाया तो जरूर बताऊंगा। और आपकी कोई भी क्वायरी हो एजुकेशन से रिलेटेड या एजुकेशन काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मुझे यही सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।